संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे महाजन आंटी को। महाजन आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। सबसे पहले गुरु जी को जय गुरु जी की प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी की। मैं महाजन आंटी, में हमारी इतनी हिम्मत तो नहीं कि हम गुरु जी का बखान, गुरु जी की शोभा या गुरु जी का कुछ भी हम बता सकें, बट फिर भी गुरु जी से आज्ञा लेके आज मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ जो हुई है हमारी, गुरु जी ने हमें ब्लेस किया है अपने पास बुला के, वो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी की। हमें 2001 में गुरु जी ने अपने पास बुलाया। तब जालंधर में गुरु जी डिफेंस कॉलोनी आए हुए थे। तो मैं और मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों में बहुत आपस में ट्यूनिंग रही है शुरू से। तो हम कहीं भी जाते थे इकट्ठे जाना, बहुत जगह हम भटके, कोई बाबा नहीं छोड़ा, कोई पंडित नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। एक्चुअली मैं सिवियर एस्थमेटिक थी, तो मुझे ये होता था कि एज भी छोटी है, काम भी ऐसा है, बच्चे भी हैं, तो ये सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। किसी ने बताना उस बाबे के पास जाओ, वो सारी बीमारियां दूर कर देता है, हम चले जाते। लेकिन हार के एक ऐसा वक्त आया, सबके पास हुआ है लेकिन वो प्रॉब्लम दूर नहीं हुई, तो उसके बाद हार के बैठ गए कि अब हमने कहीं नहीं जाना। मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोल दिया कि अब। तब गुरुजी ने मेरी फ्रेंड की भाभी को बार बार बुला रहे थे। सैनी अंकल होते थे दिल्ली में, कर्नल अंकल, कर्नल थे वो, अब एक्सपायर हो गए हैं। वो मेरी फ्रेंड के सिस्टर के थे, भाभी की ब्रदर थे। तो उनके थ्रू वो बार बार गुरुजी यहाँ जब जालंधर आए थे, तो उनके थ्रू बार बार मैसेज भेजते थे कि इंदु को लेके आओ, वो बहुत भटकी हुई है, उसको बुलाओ, वो बहुत भटकी हुई है। तो फिर एक बार उसका जाना हुआ, हम जा नहीं रहे थे कहीं भी कि अब इतना भटक लिया, बस अब नहीं कहीं जाना। तो मेरी फ्रेंड होके आई जब गुरुजी के पास, तो फिर उसे वहां यहाँ आके तो कोई भी वापस नहीं जा सकता कि गुरुजी का बुलाना ही, अपनी शरण में लगाना ही बहुत होता। तो उसने जब होके आई ना, नेक्स्ट डे मुझे कहती है कि बड़ी अच्छी जगह है, तो तुम भी चलो। मैंने कहा हिंदू एक और बाबा, मैं क्या बस अब नहीं। कहती नहीं आप चलो। एक दिन सेकंड या थर्ड डे की बात है, वो जा रही थी, जब रोज मुझे कहती थी चलो चलो। मैंने कहा नहीं। मुझे सपने में ना गुरुजी के दर्शन हुए, बाबे के रूप में, धोती पहनी हुई है और फेस गुरुजी का। और उससे एक रात पहले उसे ना मंदिर में, डिफेंस कॉलोनी में कैलेंडर मिला गुरुजी का। वो सुबह मुझे कहती है, मैंने बताया, मैंने कहा तू बाबा बाबा करती है ना, तो मुझे ना रात को एक बाबा सपने में दिखाई दिया। कहती है कि चल तेरे को ना मैं आज दिखाती हूँ, कैलेंडर मिला, गुरु जी के दर्शन कर। मैं गई उसके घर और जब मैंने देखा गुरु जी का स्वरूप, मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा यही तो मुझे दिखाई दिए हैं। कहते फिर वो तुझे बुला रहे हैं, तू क्यों नहीं जाती वहां? मैं कहा मैं तो कह रही थी इतना भटक लिया, अब कहीं नहीं जाना। कहती नहीं चलो। बस फिर क्या था, गुरु जी के जाना, जो ये गुरु जी का बुलावा जो है, वो हम बेवकूफों को, हमने भटके हुओं को रास्ते में लाने वाला एक रास्ता है। हम जल्दी की ऐसे तो नहीं मानते, लेकिन गुरुजी के जिस दिन हम गए, उसके बाद हम कहीं सोच भी नहीं सकते थे जाने का। उस समय ऐसा माहौल नहीं था जैसा अब है। जो अब संगत जुड़ रही है वो बहुत ज्यादा गुरुजी की ब्लेस्ड संगत है, क्योंकि वो उनको बिना देखे ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं। और हम लोग क्या था, गुरुजी की सूरत देखते रहना, सूरत देखते रहना, बड़े सुंदर लग रहे हैं, गोरे चिट्टे हैं, ड्रेस बड़ी सुंदर पहनी है, बस इन्हीं इन्हीं में हम घूमते रहे। हम गुरुजी को तो समझना खैर पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन उस समय हम लोग इस चीजों में भटकते रहे और गुरुजी ने हमें वहीं तक रखा, सूरत तक ही रखा। सूरत सुंदर है, देखी जाओ, आओ, चाय प्रसाद लो, लंगर करो, घर पर बैठ जाओ। धीरे धीरे जाना शुरू हुआ। उससे पहले मेरे बच्चे यहाँ सेंट जोसेफ में पढ़ते थे। डिफेंस कॉलोनी से हम निकल के घूम के वहां जाते थे।
स्कूल, यहाँ लड़ियां लगी रहती थी हर समय। तो मैं अपनी फ्रेंड से कहती थी पता नहीं ये जंजकार है, यहाँ हर समय लड़ियां लगी रहती हैं लाइट्स की। तो ये नहीं पता था कि यहाँ हमारा कल्याण केंद्र है ये। और गुरुजी सबको कहते भी थे कि यहाँ बहुत तपस्या की हुई थी गुरुजी ने, और जिसका भी कोई काम रुकता था तो उसे डिफेंस कॉलोनी मंदिर भेजते थे कि वहां जाओ, वहां ये बहुत ब्लेस्ड मंदिर। बस फिर क्या था, जब जाना शुरू हो गए गुरुजी के, फिर तो बस वापसी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था ना। उसमें रोज हम मेरा पार्लर और रात को 9-10 बजे तक चलता था, लेकिन जब गुरुजी यहाँ आए हुए थे तो फिर हम 6 बजे शटर डाउन करके भागते थे मंदिर में। इतना अट्रैक्शन था कि बस पूछो ही कुछ ना। डेली वहाँ हलवा का प्रसाद मिलना गरम गरम, और गुरुजी का राइट हैंड छोटा और उनका छोटा और लेफ्ट बड़ा, लेकिन मुट्ठी बंद करके के देते थे प्रसाद हलवे का। हमारे 2 हाथ में नहीं आता था, इतना प्रसाद रोज मिलना हमें, और इतना आनंद आता था ना खाने में, उसका कुछ कहने की हद नहीं। वो एंजॉय किया हमने। फिर उसके बाद धीरे 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 हम डेली जाने लगे, कोई बात नहीं हुई। तीसरे दिन की बात है, मैं डिफेंस कॉलोनी सीढ़ियों के नीचे बैठी हुई थी, तो मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि इंदू का तो पता है गुरुजी ने बुलाया उसे, अब गुरुजी को क्या पता मैं कौन हूँ। तो सेम डे जब प्रसाद दे रहे हैं गुरुजी, तो मेरी आंख में आंख डाल के कहते कित्थों आई है। मैंने बताया फिर मैं यहाँ से आई हूँ। कहते की ना है तेरा। मैं नाम बताया, मेरा नाम सुदेश है। अच्छा चल ठीक है, प्रसाद दिया और चले। मैं कहा इतना ज्यादा वो मतलब वो हुआ कि मैं तो वहां पीछे सीढ़ी के पीछे बैठ के बात कर रही थी, तो गुरुजी को कैसे पता लग गया ये सारी बात। बट धीरे 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 जब ज्ञान हुआ तो पता लगा गुरुजी तो रब रूप हैं, उनको सब पता है। एक हम बाहर गुरुजी प्रसाद देते थे, गेट से बाहर आके खाना, फिर हाथ धो के फिर अंदर जाना और आज्ञा लेनी। अगर तो लंगर प्रसाद की आज्ञा है तो ठीक है, अदरवाइज आज्ञा लेनी और आ जाना। जब हम प्रसाद खा रहे थे तो एक पगवाड़े की लेडी थी, वो कहती मेरा ना मन था कि मैं बच्चों के लिए कोई प्रसाद ले जाऊं, कुछ सूखा प्रसाद मिल जाता, हलवा प्रसाद तो जा नहीं सकता ना। तो मैंने कहा नहीं, रोज हलवा ही मिलता है यहाँ तो। इतने में अंदर से शगन अंकल लड्डू का डिब्बा लेके आ रहे हैं, तो वो सबको लड्डू प्रसाद दे रहे हैं। मैंने कहा देखो कितनी जल्दी गुरुजी ने सुना, और उसी समय मतलब प्रसाद भेज दिया कि ये लो घर ले। एक के पीछे हम भी ब्लेस्ड हो गए उस समय। चलता रहा धीरे धीरे ऐसे। फिर गुरुजी यहाँ से चले गए। उस समय ना तो संगत से इंटीमेसी होती थी, ना ही वैसे पता होता था कि क्या है, हमें पता ही नहीं था कि गुरुजी गए कहाँ हैं। बस खालीपन सा लगने लगा। मंदिर आना नहीं छूटा, वो हम डेली आते थे, लेकिन बाद में पता लगा कि मंदिर भी बंद हो गया। और वहां शगन अंकल की सेवा लगी हुई थी। एक संडे बहुत मन किया तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, मैंने कहा चलो आज मंदिर होके आते हैं, मतलब जाने तो देंगे ही अंदर, ऐसा थोड़ी है कि नहीं जाने देंगे, मंदिर है। हम गए तो शगन अंकल ने गेट नहीं खोला। हमने कहा हमें ना अंदर माथा टेकना गद्दी पे। वो कहते आज्ञा नहीं है गुरुजी की। बहुत रिक्वेस्ट की, नहीं माने अंकल, नहीं आज्ञा थी गुरुजी की, उन्होंने नहीं किया। और मैंने कहा चल इंदू रहने दे, इसका क्या है, दर्शन करने हैं ना, गद्दी के दर्शन करने हैं, ध्यान में बैठेंगे और दर्शन कर लेंगे गद्दी के। अहंकार, मतलब इतना अहंकार था उस समय इस बात में कि ये भी कोई वो है, हमने दर्शन तो किए ही हुए गद्दी के, जब बैठेंगे आंख बंद करेंगे दर्शन हो जाएंगे। और साथ संगत मैं जाके बैठी ध्यान में, ध्यान लगता था। जो एंट्री गेट है वो उससे एंटर किए, उसके बाद अंदर लॉबी का दरवाजा उससे एंटर किए, उसके बाद ध्यान टूटा, गद्दी तक पहुंच ही नहीं पाते थे। मैंने कहा ये तो बड़ी बात है। मैं फिर एक दिन ना बहुत उदास हो गई। मैं क्या गुरुजी अब मंदिर में वहां हमें आज्ञा नहीं आने की, हम घर बैठ के भी नहीं आपकी गद्दी के दर्शन कर पाएंगे। बहुत उस दिन मन उदास हुआ, और उस अहंकार को जिस दिन छोड़ा उसी दिन
ध्यान में बैठे जैसे ही, तो गद्दी के दर्शन भी हुए, गुरुजी के चरण दर्शन भी हुए, और गुरुजी ने फिर ब्लेस किया। मीन्स कहने का है कि हम अहंकार नहीं कर सकते। हमें तो मतलब इतनी पावरफुल शख्सियत है, वो रब का रूप है। धीरे धीरे समझ आ रहा है जैसे हम तो उनके आगे अहंकार तो हमारा चलना ही नहीं है बिल्कुल भी। एक बार क्या हुआ कि दिल्ली जाना हुआ, और दिल्ली जाने के तो हम बहाने ढूंढते थे कि दिल्ली जाएं और गुरुजी को मिल के आए। मेरे मायके दिल्ली में है, कोई भी डेथ हो जानी या किसी का बर्थ होना, वैसे मैं अपने हस्बैंड को भेजती थी कि आप जाओ हुआ। और जब से गुरुजी का पता लगा दिल्ली है, तो मैंने खुद ने जाना शुरू किया। एक बार ऐसा ही हुआ, एक आंटी थे, लड़ाकी दीदी गुरुजी उसको कहते थे, उनकी बेटी को। तो वो हमें उसकी मम्मी और वो मिले। तो वहां कहते हैं आज ना गुरुजी बोल रहे सी कोई जम पैंदा है, कोई मर जाता है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ स्पेशल नहीं आंदियां। मैं आंटी को बोला आंटी मैं तो आज ही ये सोच रही थी, तो मतलब अपने वहां बैठे यही सोच रहे थे कि कोई किसी का जन्म हो जाए या कोई ऐसा हो तो मैं आ जाती हूँ। भाई ऐसे ससुराल से भी आना मुश्किल लगता है, हर कोई कहेगा कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, हर बार दिल्ली भागना क्यों हो रहा है। तो मैं क्या, मैं तो खुद ही ये कहती हूँ, मैं कहा नहीं गुरुजी अब ना जब आएंगे हम स्पेशल ही आएंगे आपको मिलने के लिए। लेकिन बहुत ऐसे चांसेस हुए जैसे गुरुजी एहसास कराते हैं कि मेरे मतलब मैं स्पेशल हूँ और मेरे लिए स्पेशल टाइम होना चाहिए। हम लोग नहीं समझ पाते थे इन चीजों को ना। मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि मैं स्फीयर एस्थमेटिक थी, बहुत जगह धक्के खाए, लेकिन जब गुरुजी के पास आए मैं तो भूल ही गई कि मैं इसलिए भटक रही थी मेरा अस्थमा ठीक हो जाए, मेरा ये हो जाए। नंबर एक, हम ना आज भी ये सोचते हैं हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं, हमें इतने ये हुआ इस सन को जुड़े या इतने साल हो गए हैं। नो वे, हम 2001 में जुड़े हैं, लेकिन हमारा गुरुजी से जन्मों जन्मांतर का रिश्ता नाता सब है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं स्फीयर एस्थमेटिक की सिंस 82, और हम गुरुजी से मिले 2001 में। 82 की बात, 88 की बात है। हम लोग वैष्णो देवी गए। मैं वैष्णो देवी को बहुत मानती थी और बचपन से मेरा बहुत विश्वास में है। तो हम वैष्णो देवी गए, हम 3 फैमिलियां थी। मेरा सबसे छोटा बेटा उस समय 6 इयर्स का था, अब वो 41 इयर्स का। वो बिछड़ गया वहां, और उस समय माहौल ऐसा था वैष्णो देवी के दरबार पे, रास्ते में एक तो बारिश, आंधी तूफान, लाइट ऑफ, और बहुत गंदा माहौल कि मतलब अच्छा सोच ही नहीं सकते थे। हम लोग साइड पे होके बैठ गए, और मेरा बेटा वहां मतलब कुछ आगे थे कुछ पीछे थे, इतने में पिट्ठू आया तो वो बोलता कि एक बच्चा आपके पास है। मैंने कहा कौन सा, कहते पता नहीं एक बच्चा भी छुड़ गया। अब टेंशन पड़ गई, मैं एक्चुअली घोड़े पे थी, एस्थमेटिक होने के कारण पैदल तो चल ही नहीं सकती थी। तो वहां जब सब लोग पहुंचे तो पता लगा मेरा बेटा बिछड़ गया, बड़ी बुरी हालत। और आई डोंट थिंक कितने घंटे लगे, हम परेशान हो रहे हैं, इधर ढूंढ उधर ढूंढ, सब करो, कुछ पता ना लगे। में मेरी फ्रेंड के हस्बैंड कहते हैं चलो हम ना ऐसा करते हैं, एक घोड़ा तो मेरा था, एक घोड़ा और करते हैं, तो हम ना ऊपर देख के आते हैं, दरबार में ना चला गया होगा बाय मिस्टेक, जैसे चलते चलते भीड़ में बच्चे चले जाते हैं, तो चलो हम देख के आते हैं। सॉरी। मैंने कहा चलो ठीक है, अनमने से उठे, घोड़े पे बैठे, लेकिन महामाई की कृपा हुई। एक टर्न मुड़ के दूसरा टर्न जा रहे हैं तो सामने मेरा बेटा अकेला आ रहा है, और इधर से हम अकेले जा रहे हैं कि भीड़ भी नहीं है जैसे हम उसको ढूंढ ना सके या कुछ ना सके। उसको लिया, चलो किया, लेकिन मेरा विश्वास ना इतना डोल गया ना महामाई से, मैंने आके सब कुछ छोड़ दिया। मैं एक सिर्फ पंचकें लेती थी, सॉरी, और मैंने सब कुछ छोड़ दिया कि मैंने अब कुछ नहीं करना है। मतलब हम ये है कि ये जैसे जो भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था।
लेकिन हम देवी देवताओं से या कोई भी परमात्मा से नाराज हो ही नहीं सकते। चलता रहा ये सारा सिलसिला। लेकिन गुरु जी से जुड़ने के बाद, गुरु जी ने चोला छोड़ने के बाद 2000 जब भी चोला छोड़ा उसके बाद ही मंदिर में बैठी हुई थी, तो गुरुजी ने, ये नवरात्रे आने वाले थे अक्टूबर के, हाँ 31 मई को चोला छोड़ा, तो उसके बाद की बात ही है। अक्टूबर में नवरात्रे आने वाले थे, तो आई थिंक सितंबर में ही गुरुजी ने मुझे ना ध्यान में मंदिर में बैठे हुए कहा नवरात्रे रहा। मेरे साथ निर्मल आंटी बैठे थे, आप लोग जानते होंगे कई लोग। मैं आंटी को बोला, मैं क्या आंटी ऐसे ऐसे गुरुजी ने आज्ञा दी है। कहते हाँ तो आप रखो नराते, गुरुजी कोई बात होती है तो उसको आज्ञा दे देते हैं, तो आप रखो नराते। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं घर आके ना मैंने कहा गुरुजी मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो आपको जानती हूँ। हाँ आपने ये आज्ञा दी है ये पूरी होगी, कि आपकी आज्ञा सिर माथे में मैं नराते रखूंगी। उसके बाद गुरुजी कहते हैं हुण मैनू चलिए, हुण मैनू शेर से चढ़ाएंगी। और नेक्स्ट डे जब हम मंदिर जा रहे हैं, तो निर्मल आंटी के पास फैक्स आ रही है बड़े मंदिर से, जिन्होंने बड़े मंदिर के दर्शन किए हैं, पीछे शेर बना हुआ है झूले के पास, उस पे गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए और उसकी फैक्स आई। तो आंटी कहते मैं पास जाके बैठी, कहते हेलो आंटी देखो गुरुजी ने शेर से दर्शन दिए ने। मैं कहा आंटी ये तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है गुरुजी ने, कि मैं बोल रही थी ऐसे जो कल आपको बता रही थी नराते रखने की बात। कहते हाँ, कहते आप रखो नराते। मैंने नराते रखने शुरू कर दिए गुरुजी की आज्ञा सिर माथे पे, करते रहे रखते रहे नराते रखते रहे। कोई इसमें मतलब कोई विश नहीं कि ये होगा तो ये करेंगे, नो, सब ऐसे चलता रहा नराते रखते। और उस नरातों को रखवा के आज तक मैं नराते रख रही हूँ। नेक्स्ट टाइम आए नराते मैंने फिर पूछा गुरुजी अब रखने हैं, कहते तेरे सारे काम हो गए। मैंने कहा नहीं भी, चलो ठीक है ओके, रखते रहे नराते। और मुझे नहीं पता मेरा अस्थमा कब गुरुजी ने ठीक कर दिया। आज मैं बिल्कुल विदाउट क्योर्ड अस्थमा मेरा है, कि एक साइन भी नहीं है। जबकि मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ दोनों को सीवियर अस्थमा था, और मुझे खुद को सीवियर अस्थमा था। और बहुत मतलब कंडीशन इतनी, जिन्होंने देखा हुआ है ना इस चीज को, वो फील कर सकते हैं कि कैसा होता है। लेकिन आज की टाइम में मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, कोई मेडिसिन नहीं अस्थमा की, कोई कुछ नहीं, और मैं बिल्कुल फिट हूँ। और जो लोग देखते हैं वो भी हैरान, जिन्होंने मुझे देखा हुआ है ऐसी कंडीशन में, तो वो खुद कहते हैं कि नहीं आपका बिल्कुल ठीक। गुरुजी ने इतनी कृपा की है। वो लिंक की सारी स्टोरी से महामाई के, तब हम गुरुजी के नहीं जाते थे, गुरुजी के जाना शुरू हुए 2001 में, और ये है 21 की बात। तो मतलब गुरुजी का हमारा रिश्ता जो है वो जन्म जन्मांतर के हैं, इससे कोई लिंक नहीं करता कि ये हम पहले आए या बाद में आए। उसके बाद मेरी बड़े बेटे की एज हो गई जब, तो शादी के लिए यहाँ जलंधर मंदिर में सुदामा भैया होते थे। तो सुदामा भैया ने कहना शुरू कर दिया आंटी भैया की शादी कर दो, लड़की देखो और फोटो दिखाओ गुरुजी को जाके और शादी कर दो। और हम हमारी थॉट जो है ना मतलब अपने लेवल की रहती है कि अभी बच्चा सेट तो है नहीं, ऐसे कैसे शादी कर दे। गुरुजी की आज्ञा को हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे उस समय, क्योंकि सुदामा भैया के वर्डिंग जो होती थी ना, वो गुरुजी की ही वर्डिंग होती थी, वो गुरुजी के ही उसमें करते थे, आज्ञा दे देते थे। और जो मान लेते थे वो तो ठीक है, जो हम जैसे नहीं मानते थे तो उनको परेशानी भी आती थी, नो डाउट। क्या हुआ कि मैंने भी ऐसे ही कहा, मैंने कहा भैया अभी सेट तो नहीं, कहते सब सेट हो जाएगा तू शादी कर दो इसकी। मैंने कहा अच्छा देखते हैं लड़की जैसे। उस समय तो मैं भी रही, मैंने घर आके अपने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल ऐसे कह रहे हैं शादी कर दो, तो अभी तो बच्चा सेट ही नहीं है। तो फिर कहते चलो गुरुजी पे छोड़ देते हैं जैसे भी है। टाइम निकलता गया। फिर जब उसका सब सेट हो गया तो हमने सोचा चलो अब इसकी शादी का करते हैं। तो मैं गुरुजी के आगे एक ही बात कहती थी, एक्चुअली मेरे दो बेटे हैं और मैं लड़कियों से बहुत प्यार करती, मेरे को मतलब जैसे मुझे अपनी एक बेटी भी चाहिए थी, तो वो प्रभु की इच्छा नहीं हुई, तो मेरे को यही सब्र था
कि मेरे जो बहुएं आएंगी वो मेरी बेटियां होंगी, वो मेरे पास परमानेंट रहेंगी। तो मैं इसलिए गुरुजी के आगे एक ही अरदास करती थी कि गुरुजी मुझे वो लड़की दिखाना जो मेरे घर में आनी है। मैंने बहुत देख के ये नहीं सुनना कि इसकी अपनी बेटी होती तो ये कैसे ना करती किसी। और आज की डेट में जो मेरी बेटी आई हुई है वो मैंने वही देखी और वही मेरे घर में आई हुई है। गुरुजी की इतनी कृपा हुई है ना उसकी, हमने उसको पसंद किया। जैसे ही हम गुरुजी के मंदिर गए, वहां माथा टेका, उसके बाद उसका हमने बेटे की शादी की और बहुत अच्छी मेरी बहू बेटी इस समय बहुत अच्छी है। फिर मेरे पोती ब्लेस की गुरुजी ने। मेरा पार्लर था तो मैं बड़ी लगियर अपना बहुत मजे से लाइफ बिताती हूँ, मैं ज्यादा वो टेंशन नहीं लेती कुछ नहीं। तो इतने में मुझे सपने में गुरुजी आए और पार्लर गई, मेरे को ना हाथ में बच्चा पकड़ा दिया, बिकॉज शी वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम और पूरा ही था टाइम ऑलमोस्ट। तो फिर भी मैं लगियर थी, मैंने कुछ नहीं किया हुआ था तैयारी वगैरह। तो मुझे ये गुरुजी ने इंटीमेशन दे दिया कि टाइम इज कमिंग एंड रेडी हो जाओ इस बात के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। इस बात को भी 1-2 दिन जैसे बीत गए तो मैंने उसको बताया, मैं कहा बच्चे ऐसे आज गुरुजी ने ना मुझे बच्चा पकड़ाया मेरे हाथ में कि ये अल्लाह पढ़। तो कहती मम्मा, मैंने कहा चल कपड़े कुपड़े निकाल के ना तैयारी करो। और 2 दिन बाद ना उसको स्टार्ट हो गई पेन्स। तो जाना पड़ा हॉस्पिटल और बच्ची ब्लेस की गुरुजी ने जो मुझे दी थी, बहुत प्यारी बच्ची है। उसके बाद 4th डे उसको जब छुट्टी मिली तो मैंने कहा मेरे को तो गुरुजी ने ब्लेस करके बच्ची दी है, मैं तो पहले गुरुजी के मंदिर लेके जाऊंगी। जबकि अभी बहुत छोटा था। और उसकी मामा को तो हमने गाड़ी में छोड़ा, मैं बच्ची को लेके मंदिर लेके आई और वहां रमा आंटी बैठे हुए थे। बहुत खुश हुए रमा आंटी देख के कि बच्चे को ऐसे लेके आए हो। तो ब्लेसिंग्स लेने, मैंने कहा ब्लेस तो गुरुजी ने पहले ही कर दिया, लेकिन चलो मंदिर माथा टिकाने का एक वो जो होता है मन में भाव वो भी हो गया। तो वहाँ रमा आंटी ने उसका नाम रखा श्रद्धा। तो वो भी गुरुजी की ब्लेस्ड बेटी गुरुजी ने मतलब दी है ब्लेस करके। तो हम तो मतलब माला माल हैं गुरुजी के राज में, एक चीज छूटती है दूसरी मिलती है। तो एक बार दिल्ली जाने का प्रोग्राम बन रहा था हमारा, मैं मेरी 2 फ्रेंड्स, हम 3 जनों का प्रोग्राम बना। तो हमने कहा चलो चलते हैं, ट्रेन से जाना था हमने, मेरा बेटा हमें स्टेशन छोड़ आया, पता लगा 5 घंटे गाड़ी लेट। फिर हमने कहा अब क्या करेंगे। अब बेटे को कॉल किया कि बेटा गाड़ी तो 5 घंटे लेट है, हम तो जा नहीं पाएंगे, फिर मंदिर जाने का प्रोग्राम कैसे रहेगा। हमने कहा हमें ना तुम बस स्टैंड छोड़ दो। बेटा वापस आया, रास्ते में ही था, आके हमें लेके बस स्टैंड छोड़ने गया। हम बस पे, जो बस खड़ी थी दिल्ली आने के लिए, उस पे लिखा हुआ था जो तो प्रेम खेलंदी चाह सिर तर तली गली मेरी आओ। पहले मुझे पंजाबी इतनी अच्छी नहीं आती थी, पढ़ तो लिया हमने वो, उसमें पढ़वा लिया जैसे ये लिखा हुआ है। मेरी फ्रेंड भी बोलने लगी ये वर्डिंग लिखी है। फिर मैंने उसका मीनिंग पूछा उससे, मैंने कहा ये क्या है। कहती भाई अगर मेरे से प्यार करते हो, मुझे मिलना चाहते हो तो अपना सिर हथेली पे रख के आना पड़ेगा। और उस दिन हमारे साथ यही, पहले हमने ट्रेन से इजीली पहुंच जाना था 1:30-2 बजे, जैसे पहुंचते फिर हम मंदिर जाते, आराम से सब हो जाना था। उस दिन हम बस का सफर टायरिंग। फिर हम मैं अपने मायके गई, वहां हम सब लोग गए, वहां से फिर हम गाड़ी हायर करके मंदिर जाने का हमारा बना प्रोग्राम। उस दिन मेरी भाभी की बहू ने ना उसका कोई काम बना हुआ था, तो वो कह रही थी कि मैंने ना मंदिर जाना है, मैं कैसे जाऊं। तो गुरुजी ने उसको आवाज मतलब जैसे बोल के कहा, वो तेरी पार्लर वाली आंटी आ रही है ना, उसके नाल आ जाना। और जबकि हमने घर में बताया ही नहीं हुआ कि हम आ रहे हैं, ये खेल सारा गुरुजी ने बस का और ये ट्रेन की 5 घंटे का लेट और ये बस का चक्कर, ये उनके लिए चलाया कि उनको हमने लेके मतलब हमारे साथ उन्होंने मंदिर आना। तो इतना चक्कर चला, इतना चक्कर चला। गुरुजी जिस जिसको भी ब्लेस करना है रास्ते वो निकालते हैं, हम तो जरिए बनते हैं। और हम कई बार ऐसे भी करते हैं कि नहीं हम
ये चीज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बट गुरुजी के लिए सब कुछ पॉसिबल, सब कर सकते हैं। उसके बाद हाँ, एक बार तो ऐसा हुआ कि हम मंदिर जाते थे ना, जब जलंधर मंदिर में ही, तो वहां से आने का मन नहीं करता था, और जब टाइम हो जाता था गुरुजी के फोन आने शुरू हो जाते थे। एक मोंटी अंकल थे, उनकी सेवा लगी हुई थी कि सब बाहर जाएं और मंदिर को आराम करने, जैसे जो भी है सब वो चले जाएं घर, क्योंकि गुरुजी का हर एक को घर पहुंचाना एक ड्यूटी थी उनकी, कि जब सब घर चले जाएंगे, सबका मतलब उनका इतना था कि जो आया वो सब अपने घर पहुंच जाए ठीक ठाक, तो गुरुजी रिलैक्स कर। तो हम लोग ये चीजें नहीं समझ पाते थे। मंदिर गए, मैं एक बार बता रही हूँ, वो मतलब वो मर जाए या जी जाए उसमें आते हैं, तो फिर वो लड़ाकी दीदी के मम्मी को बोलते हैं कि ऐसे आप लोग आते हो अपने लिए, ये अपनी मर्जी से मन्नू भी मिलन आया करो। तो बट गुरु जी को तो हम वहां जाके भी बस उनका चेहरा देख ही जाना, गलत बस कुछ नहीं। और इतने सुंदर लगते थे, कुछ कहने की हद नहीं, इतने। उसके बाद हाँ, एक बार हम मंदिर गए, तो अभी बच्चे थोड़े सेट नहीं थे, तो मैं गुरुजी के पास गई, एम्पायर स्टेट वहाँ खड़े थे गुरुजी, साइड पे खड़े होते, वहां गई, माथा टेका। तो मैंने कहा गुरुजी बच्चे नहीं सेट हो रहे। तो गुरुजी 2 स्टेप पीछे जाके कहते हैं, हाले ते असि आप ही नहीं सेट होए। अब हमारा सोच तो डायरेक्ट जाएगी ना कि आप नहीं सेट, तो हमें क्या सेट करेंगे भाई। मैंने अपनी फ्रेंड को कहा, मैं कहा कामयाब ही नहीं बनना हमारा, कि आप नहीं सेट तो हमें क्या सेट करेंगे। लेकिन उनका मतलब ये नहीं था, उनका मतलब ये था कि अभी तेरा समर्पण तो पूरा है नहीं, तू इधर उधर भटक रही है। क्योंकि मैं इससे पहले ना एक क्रिश्चियन थे, उनके पास जाती थी, बस अस्थमा की प्रॉब्लम के कारण। वो मेरे सिर पे हाथ रख के प्रेयर करते थे, और मैं ठीक फील करती थी, फिजिकली फिट जैसे होता है। तो मैं ही नहीं फिट, तो मैं ही नहीं सेट, तो वो बच्चे क्या सेट होंगे जब हमारा समर्पण ही नहीं है गुरु जी की तरफ पूरा, तो वो कहाँ से होएगा। ऐसे ऐसे चलता रहा। इस चीज को समझने के लिए भी मुझे ना, आई थिंक काफी टाइम लग गया। एक दिन मैं वॉशिंग कर रही थी, मुझे फिर अस्थमा का बड़ा जबरदस्त अटैक आ गया। तो मेरे अंकल कहते हैं कि मैं बुला लूं उनको, प्रेयर वालों को। मैंने कहा हाँ बुला ही लो, मेरी बड़ी बुरी हालत है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा। कहते चलो ठीक है, मैं बुला लेता हूँ। और मीनवाइल ना मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने आवाज दी, मैंने कहा रहने दो, मैंने नहीं अब उनको करवाना। मैंने कहा गुरुजी है ना, अब वो करेंगे तो ठीक ठीक है, नहीं तो ना आती, कोई बात नहीं है ना। मैंने कहा मैं नहीं आती। और उस दिन मेरा मतलब कह लो टोटल सरेंडर था। और गुरुजी ने मेरा अस्थमा कैसे और क्या क्या करके ठीक किया, मैं नहीं, मैं भूल ही गई बिल्कुल कि मैं तो गुरुजी के पास भी इसलिए गई थी या इतना भटक रही थी अपने अस्थमा के लिए। मैं बिल्कुल भूल गई थी ये सब चीजें। और कब कैसे ठीक हो गया मुझे ये भी नहीं पता। मुझे तो लोगों ने देख के बताया कि आंटी आपको ऐसे होता था, आप ठीक हो, आप कैसे ठीक हुए। मैं तो ये तो गुरुजी की ने मिरेकल किया हमारे साथ, और ये तो बहुत बड़ा है। और बीच में जो छोटे छोटे या जो भी जैसे करते गए वो तो पता ही नहीं हमें, हम लोगों को तो कभी नोटिस भी नहीं होता कि हमारे साथ क्या क्या हो गया और कैसे हो गया। तो गुरुजी पावरफुल, फुल पावर, मतलब शख्सियत। आज तक जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं मिला हमें, कोई नहीं मिला जो हमें इस तरह से अपने साथ करके और लगा के खुद बुला के हमें ब्लेस करें और हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। ऐसा कोई ऐसा नहीं आज। और यही है एक वजह कि गुरु जी को छोड़ के कहीं जाने को मन नहीं करता, टोटल सरेंडर करके और जो आज्ञा देते हैं। और गुरु जी की इतनी कृपा है इस समय हमारे यहाँ पे। गुरुजी ने एक संगत भेजी जलंधर में, तब बहुत कम संगत आती थी जलंधर मंदिर में भी।
और एम्पायर स्टेट में भी होते बहुत है, अब तो बहुत है ना, बहुत बहुत बहुत, लेकिन उस समय थोड़ा सा कम। तो एक संगत भेजी कि संगत बढ़ानी है, तो मेरी फ्रेंड के घर भेजी, तो हमारे घर भी आना शुरू हो गए, चलो आसपास के लोग भी आना शुरू हो गए, सत्संग हुआ, ऐसे गुरु जी के जैसे प्रोटोकॉल पता लगना शुरू हुआ, तो बड़ा अच्छा लगता था। ऐसे चलते चलते एक बार हमारे वो संगत जो थे उन्होंने ध्यान लगाना सिखाया, और मेरा ध्यान ऐसा लगता था कि पूछो ही कुछ ना, बस मतलब पूरी मस्ती में हम कहाँ है ये नहीं पता, बस गुरुजी का चेहरा आ गया। और एक बार की बात है कि मेरी एक फ्रेंड का बेटा वो किसी क्राइम में पकड़ा गया, और और वो जेन्युइन क्राइम था उसका, वो पकड़ा गया, जेल में था। वो आके बड़ा रो रही थी, यहाँ हमारे यहाँ ही गुरुजी के आगे बहुत रो रही थी। तो उन अंकल ने कहा कि तू ना एक गुरुजी का पोर्ट्रेट ये ड्रॉ कर दे, ड्राइंग, बिना रोए, और तेरा बेटा छूट जाएगा, गुरुजी छुड़वा मतलब करवा देंगे। देखो, जबकि सब कुछ जेन्युइन है, वो काम उसने, लड़के ने जो भी उसके ऊपर लगा था इल्जाम, वो हुआ हुआ है, और उसके बावजूद वो गारंटी दे रहे हैं कि वो छूट जाएगा और बिल्कुल वो हो जाएगा, बिल्कुल ही इससे खत्म हो जाएगा, इसका केस हो जाएगा। ओके, और उसने वो किया, दीवार के ऊपर उसने वो बनाया पूरा गुरुजी का फेस, और जैसे ही, और बिना रोए उस माँ ने बनाया, और जैसे ही वो पूरा हुआ फेस उसका, और वो लड़का उसके बाद उसकी उसको मिल गई छुट्टी। और बिल्कुल कोई उसके ऊपर केस नहीं, कुछ नहीं, कैसे ऐसे ही है ये, अब वो हम हैरान हो गए कि गुरुजी इतना बड़ा काम इतनी सी बात के लिए उन्होंने कर दिया, मतलब सब कुछ पता है, वो हुआ है सब, मतलब लीगल वो सब पता है, सबको पता है कि इसने ये क्राइम किया है, उसके बावजूद बिल्कुल फ्री छूट। तो उसके बाद उसने ना एक फिर उसने एक गुरुजी के पोज को ड्रॉ करके फेस को उसके ऊपर डेकोरेट करके वो बना के उसने वो किया, इतना सुंदर बनाया गया, इतना सुंदर बनाया गया कि बस ये है कि देखते रह जाओ। उस समय ना वहाँ ये था कि जब दरबार लगाना, गुरुजी का डेली लगता था दरबार, तो कभी कोई चेयर रखो, कभी कोई चेयर रखो, तो गुरुजी ने मतलब उन्होंने बोला कि आप ना एक गुरुजी की गद्दी बना लो, जिसके ऊपर गुरुजी आप विराजमान रहेंगे हमेशा, वो उन्हीं की रहेगी। मैंने कहा चलो ठीक है, और गुरुजी ने मुझे ध्यान में वो चेयर बता दी, ऐसी लेनी है। ओके है, वो सिंपल चेयर दिखाई, बस पीछे से थोड़ा डिजाइन बना हुआ है, और उसके ऊपर ऐसी कलर का वो होगा, गद्दी होगी, ऐसे सारा दिखा दिया गुरुजी ने। जब हम लेने गए तो वो बड़े बड़े सोफे दिखा रहे हैं, ये वो सब कुछ। जब मैंने बोला ना नहीं ऐसे नहीं है, मुझे ऐसे डाइनिंग टेबल की जैसे चेयर होती है ऐसी चाहिए, बाजू वाली, ये वो सब मैंने बताया उनको। और गुरुजी ने वो मिरेकल किया कि वो चेयर की बैक मेरी साइड में है, और वो सामने कॉर्नर पे पड़ी चेयर मुझे दिखा। फिर हम वो चेयर लाए, और घर में आके उसका स्थापना करनी थी, तो मेरे अंकल ने लॉबी से वो चेयर उठा के गुरुजी का जो रूम बना हुआ था वहां लेके जानी थी, तो गुरुजी वो उठा ही नहीं गई चेयर, जैसे गुरुजी वहीं बैठ गए ऊपर। वो मेरे अंकल बोले कि गुरुजी अंदर जाके रूम में बैठना है, ऐसे अभी क्यों बैठ गए, मेरे से तो नहीं उठाया जा रहा। तो गुरुजी ने, फिर गुरुजी ने उठे वहां से, हल्का हुआ चेयर को, तो फिर वो गद्दी रखी। वो आज भी गद्दी हमारे यहाँ वही चल रही है। अब मैं जब भी किसी सत्संग में जाती हूँ तो देखती हूँ इतने सुंदर सुंदर उनके गद्दी बनाई होती है, सबने सजाई होती है। मेरा भी मन एक दिन ऐसे ही किया, मैं क्या गुरुजी गद्दी चेंज करूं, ये तो छोटी सी चेयर है, आप कैसे बैठते होंगे कंफर्टेबली ऐसे। जैसे गुरुजी की पहले चेयर थी ना, आई थिंक डिफेंस कॉलोनी में भी है, और मतलब डिफेंस कॉलोनी में तो हमने देखी है ना, वो ऐसी सिंपल चेयर। तो मैं तो गुरु जी कैसे बैठते होगे, मैं चेंज मतलब मेरा मन है चेंज करूं। तो गुरु जी आवाज आती है, कहते मैं अपनी पसंद ही रखी दी है, तू कितना बदल देंगी।
मैं कहा नो गुरुजी मैं नहीं बदलूंगी ऐसे, आपकी चीज है मैं क्यों बदलूंगी इसको। और उस पे बैठते हैं, उस पे पूरा फीलिंग आती है, कभी कपड़े पे वट पड़ रहे हैं, कभी वो लेग्स ऊपर करके जैसे बैठते हैं, जोड़े हिले होते हैं, सब कुछ पूरा जब वो उनका है तो वो करते हैं ऐसे। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं नहीं इसको चेंज करूंगी, यही रहेगी आपने। और अपने आगे हर दिवाली पे इनका गुरुजी का एक चोला गद्दी के कपड़े और वो बनाते हैं ना जैसे, तो गुरुजी हर बार पसंद करते हैं अपनी उसमें। मैं तो बोलती हूँ जो लेना है वो मुझे बता दो, मेरा हाथ उस पर रखवा दो और फिर करवा दो। फिर अपने हिसाब का बनवाते हैं, उसके लेस कौन सी लगनी है कैसे है, और बड़ा आनंद आता है इन चीजों में करते हुए। किसी में कुछ कहेंगे, किसी में कुछ कहेंगे। हाँ एक बार की बात है कि करवा चौथ था, यस हाँ। तो करवा चौथ पे हम अपने पार्लर से फ्री होके हम मंदिर जरूर जाते थे उस दिन भी ना। पार्लर से फ्री होके मैं बैठी तो मेरे अंकल कहते मैं थोड़ा सा काम है कर लूं फिर चलते हैं मंदिर। मैंने कहा ठीक है। मेरे ना आंख लग गई ऐसे बैठे बैठे, थके होते थे 3-4 दिन का, बहुत ओवर एक्सर्टेड होते थे, तो फिर मैं मेरी आंख लग गई, मेरे को नींद पड़ गई। नींद में सपने में गुरुजी जैसे आते हैं ना, तो वो मुझे दिखाई दिया कि गुरुजी का वो लॉबी का दरवाजा डिफेंस कॉलोनी का खोल के जा रहे हैं, उनके चरण दर्शन हुए मुझे। और मैं एकदम चौंक के हिली हूँ। मैं कहती गुरुजी अंदर मंदिर में जा रहे हैं। फिर एकदम मन झटका, गुरुजी तो चोला छोड़ गए हुए हैं, ये कैसे हो सकता है। तो मैं अपने उसमें ना घूमती रही कि ये मेरे को आज क्या हुआ है ऐसे। तो हम मंदिर गए तो निर्मल बहन जी वहां आए, तो बाई चांस उस दिन सुदामा भैया ने जल प्रसाद और चाय प्रसाद रखा हुआ था, वो उठाया नहीं था उस दिन बाई चांस। तो जब वो उठाने गए ना अंदर, तो बहन जी कहते आ जाओ, निर्मल बहन जी कहते आ जाओ अंदर दर्शन कर लो गुरु जी के बेडरूम में। हम गए तो वहां उनके बेड के नीचे पूरी फिंगर्स पैर की बनी हुई पूरे चरण दर्शन उस दिन गुरु जी ने हमें दिए। बहन जी कहते देखो आंटी, फिर मैंने आंटी को बताया, मैं क्या आंटी मुझे ऐसे दिखाई दिया, तो मैं तो घबरा रही थी कि गुरु जी तो चोला छोड़ गए, ये कैसे ऐसे हो सकता है। तो मतलब इस तरह उन्होंने हमें किया जैसे हर समय हमारे साथ, हर समय हमारे हर काम में, हर बात में, और हर उसकी आज्ञा देते हैं। जैसे लास्ट ईयर 2021 में पूरा साल घर में सत्संग कराया, चाहे 10 लोग, चाहे 5 लोग, चाहे 15 लोग, चाहे 20 लोग, और गुरुजी ने जितनी आज्ञा दी इतने लोग। मैं चाहे 15 को फोन किया आते उतने ही थे जितनी गुरुजी ने बताई नंबर ऑफ पीपल, इतने आएंगे इतने करेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल हमारे अंग संग सहाई हमेशा, हमें बस गुरुजी की माननी चाहिए। मैं कई बार कहती हूँ सत्संग में भी हमारे होता है तो मैं बोलती हूँ कि हम गुरुजी को जरूर मानते हैं लेकिन गुरुजी की नहीं मानते, चाहे मैं भी हूँ नहीं। आपको मैं एक बात बताती हूँ, मैं नवरात्रों में गुरुजी की गद्दी के कपड़े डेली चेंज करती हूँ। एक रूटीन बना लिया था कि नवरात्रों में डेली चेंज करने हैं। 7 नवरात्रे 8वीं अष्टमी, और बस फिर उसके बाद भूल जाना। मैं गुरुजी का रूम ऊपर और हम नीचे, तो मैं अपनी पोती को बोला, मैं क्या आप बैठो बेटे बैठो, मैं ना जरा गुरु कपड़े चेंज कर रहा हूँ गुरु जी के। तो गुरुजी ना उसको बोलते हैं कि हुन तेरी दादी ਨੂੰ की होया है। मेरी पोती टिपिकल हिंदी बोलती है, उसको पंजाबी उसमें बिल्कुल नहीं आती थी, कोई कोई वर्ड बोल लेती थी। तो उसको गुरुजी कहते हैं हुन तेरी दादी ਨੂੰ की होया, अगे तो महीना महीना चेंज बदलती नहीं सी कपड़े, तो हुन रोज जाती है। आके मेरे को बोलती है दादी आपको गुरुजी की बात बताऊं। मैं क्या हाँ बताओ। उसने प्योर पंजाबी में ये वर्डिंग एज इट इज बोल के मुझे बताई। मैं क्या हाँ श्रद्धा, हम ना पता क्या करेंगे, हम ना डे फिक्स कर लेते हैं वीकली जैसे, तो हम ना वीकली चेंज करेंगे, सैटरडे संडे फिक्स कर लेते हैं। तो उसने ना छूटते ही जवाब दिया फिर तुम ही ना शनिवार कपड़े बदला कर। मैं उसको बोल रही हूँ कि हम ना सैटरडे संडे फिक्स कर लेते हैं, और वो गुरुजी का जवाब दे रही है तू भी फिर ना शनिवार कपड़े बदलिया कर। उसने जब ऐसे बोला ना, मैंने कहा नहीं हाँ श्रद्धा हम ना डेली चेंज करेंगे, गर्मी भी है तो कपड़े तो चेंज करने ही चाहिए। लेकिन ना
हम अपनी बताते हैं कि फिर भी पॉसिबल नहीं हो पाता, हमारे पास बहाने बहुत। कभी हमारे पास ये बहाना मेरे से ऊपर नहीं जाया गया इसलिए, कभी कोई भी बहाना हो सकता है, टाइम नहीं, बाकी हमें गुरुजी के लिए ये चीजें होनी नहीं चाहिए। जबकि उनकी वर्डिंग है, मैं अपने लिए भी कहती हूँ, मैं गिल्टी फील करती हूँ, मैं उतना नहीं कर पाती उनके लिए जितना वो चाहते हैं या जितना वो हमें आज्ञा देते हैं, नहीं। अब मैं आपको बता रही थी कि सत्संग का जनवरी फरवरी मार्च ऐसे चलता रहा सत्संग। गुरुजी ने बैठे बैठे कह देना परसों रख लो सत्संग, ऐसे कर लो ओके, मैं वो भी बता देना लंगर का क्या करना है, प्रचार क्या है, सब चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि उससे सितंबर आया जब, तो हमारे ऐसा है कि जनवरी में मेरा छोटा बेटा उसका बर्थ है, फरवरी में मेरी पोती का, मार्च में हमारी एनिवर्सरी, अप्रैल में बच्चों की एनिवर्सरी है, और मई जून में कुछ नहीं, तो भी गुरुजी ने भाग भाग के सत्संग कराया। जुलाई में मेरे बड़े बेटे का बर्थडे है। अब सितंबर, हाँ सितंबर आया तो सितंबर में भी गुरुजी ने करा लिया। मेरा माइंड फिर नहीं कि आगे, जैसे अक्टूबर अक्टूबर में मेरा बर्थडे होता है, तो हो गया, या यहाँ तक अगस्त की बात है, मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है अगस्त में ना, तो अगस्त में ना कोई प्लानिंग नहीं, सत्संग की कुछ नहीं, सोच भी नहीं रहे थे। तो गुरुजी ने ना एक एक का सुनाया, जनवरी में ओदा बर्थडे, फरवरी में ओदा बर्थडे, ये है वो है एनिवर्सरी है, ते कहते फिर ओदा महाजन अंकल है मेरे हस्बैंड, तो ओदा बर्थडे कितने है भाई, उनका याद ही नहीं तुम्हें अगस्त में भी? उनका नहीं गुरुजी आपकी आज्ञा सिखाते हुए, हम इंसान है ना, हम ना मतलब वहां तक सोच ही नहीं पाते, लेकिन गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, माँ बाप की तरह रास्ता दिखाते हैं, हमें डांट भी देते हैं, हमें पनिश भी कर देंगे, और फिर साथ देते हैं हमारा। मैंने कहा ठीक है, फिर उसके बाद तो रेगुलर हुआ। और जनवरी में नहीं हुआ, जनवरी में फिर नहीं हुआ, फरवरी में करा, नहीं जनवरी में हुआ, फरवरी में नहीं कराया, मेरी पोती का बर्थडे था। फिर अब रेगुलर शुरू किया हुआ है, जब तक कराएंगे करा लेंगे। 7 डेट दी हुई है अभी, लास्ट इसमें मई में 7 में हुआ, फिर जून की 7 है, फिर जुलाई की 7 है, दे देते हैं डेट, फिर उसमें सत्संग करवाते हैं। और बड़ा डिवाइन सत्संग होता है, और कोई उस तरह का नहीं कि कोई वो करे, बिल्कुल सिस्टमेटिकली शब्द वो चलते हैं जो गुरुजी के टाइम पे चलते थे, खुद पसंद करवाते हैं शब्द और देते हैं। और बहुत आनंद, गुरुजी के साथ तो आनंद ही आनंद है और कुछ नहीं है। बस हम एक बार दिल्ली गए तो पंजाब की संगत बंद थी, हमें पता नहीं, हम हमें तो होता था अब दिल्ली गए हैं चाहे किसी भी कारण गए हैं, बस मंदिर जरूर जाना है हमने, जो मर्जी हो। अब क्या हुआ कि संगत बंद है तो गुरुजी ने तो रास्ता कोई ना कोई वो करना ही है ना। सबसे पहले तो क्या हुआ जी, मैं हमारे वहां ना टूर एंड ट्रैवल है, मैं उसका मतलब पता करके गाड़ी में चले जाएंगे ट्रायल करके, क्योंकि बच्चों को हम करेंगे, हमें गाड़ी में लेके जाओ, और वो कोई मानता है कोई नहीं मानता, तो वो हम परेशानी नहीं देना चाहते, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम ना ऐसे ही चले जाएंगे। मेरी भाभी भी चली जाती है, मेरी भाभी की बहू भी, हम इकट्ठे चले जाते हैं मंदिर, वहाँ आनंद भी आता है, सब कुछ है। ये भी नहीं पीछा रहता कि कोई अब कर रहा है कि जल्दी चले यहाँ से निकले, जाना हुआ। उस समय मैंने कहा पहले मैं प्लान कर लूं फिर उसके बाद जाएंगे, तो टूर एंड ट्रैवल वाले का कार्ड ले लिया हमने, और मैंने अपने बैग में डाल दिया। अब जब आए घर पहुंची, मैंने कहा, पूछा उनसे भाभी से भी और उनकी बहू से भी, कहते हाँ जाएंगे मंदिर। अब कार्ड नहीं मिले, मैं कैसे फोन करूं, वो डिस्टेंस पे भी था, फिर मतलब दोबारा जाऊं ऐसे करूं, मैं ना बहुत परेशान हुई, सारे कार्ड ढूंढ ढूंढ लिया कि अब क्या है। मैं तो किचन में जाके ना रो ही पड़ी, मैं क्या गुरु जी मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, ये क्यों रास्ता बंद हो रहा है, और मेरा मन है पूरा पूरा आने का, कोई रास्ता बनाओ। मैं तो बहुत मतलब ऐसे वापस जाऊंगी तो मेरे से तो नहीं जाया जाएगा जलंधर वापस, मैं तो दर्शन करके जाने हैं, और मैं बहुत मजबूर हो रही हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। अब ये कार्ड लेके आई थी, वो भी पता नहीं कहाँ गुम हो गया। और चलो जब मैंने ऐसे सरेंडर किया तो मुझे कार्ड मिल गया।
मैंने फिर ना फोन किया उसको, टूर एंड ट्रैवल वाले को, उसकी गाड़ियां भी बिजी हो जाती हैं। मैंने कहा कहता नहीं मैं ले जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, वो आगे भी हमारे साथ जाता तो हमें रास्ते की भी कोई प्रॉब्लम नहीं और वापसी का भी कोई नहीं। ओके है चलो। अब क्या हुआ कि जब हम जा रहे हैं, रास्ते में इतना जाम, इतना लंबा रास्ता, जितनी जल्दी हो रही थी हम जाएं उतना हम लेट पहुंचे। वहां जाके एक आंटी और आए हुए थे जलंधर से ही, वो मिले, कहते हैं आंटी आप भी आए हुए? मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं जलंधर की संगत तो बंद, पंजाब की संगत तो बंद है। मैं क्या, ओहो गुरुजी ने हमें घुमा फिरा के इसलिए इसलिए भी मैंने सुनाया उनको। उनके इतना हम परेशान हुए आने के लिए, जैसे गुरु मतलब बंद सी संगत, तो गुरुजी ने कहा से आपको रास्ते खोलने से, पर आप किस्मत वाले हो फिर खोल दिया रास्ता। फिर जब हम लंगर करके हम फ्री हुए, मैं और भाभी की बहू, तो मेरी भाभी को उन्होंने बिठा लिया गुरुजी ने। हम कहीं चलो, गुरुजी उनको वहां बिठाया हुआ पास राइट साइड पे अपनी। हम भी बैठ गए साइड पे होके, फिर निकल लग के फिर थोड़ी देर बाद हुआ। मैंने कहा ड्राइवर किया हुआ है, 11 बजे के बाद फिर उसमें परेशान होना है। तो फिर गुरुजी ने आज्ञा दी उनको, तो फिर चले। वो गुरुजी की ब्लेसिंग ने क्या करती है। एक बार जब हम 3 फ्रेंड्स आए, तो आप जा रही थी मैं पहले, जिसपे गाड़ी पे लिखा था सिर तर तली गली मेरी आओ, वो भी चक्कर हमें बहुत ऐसे पड़ा। तो जब हम आए तो हमें सब पता लगा कि यहाँ की संगत, पंजाब की संगत नहीं आने दे रहे थे गुरुजी, बंद की हुई थी इसलिए। तो उस समय भी हमें बड़ी परेशानी आई कि हम गुरुजी के पास जाना है और परेशानी, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, समझ ही नहीं आए। और जब वहां गए तो गुरुजी ने एक एक को ब्लेस किया, एक एक का नाम लेके, जबकि नाम तो किसी का भी नहीं गुरुजी जान, मतलब हमने नहीं बताया हुआ। निर्मल आंटी उस दिन भी गुरुजी के पास ही बैठे थे, तो बाद में हमें बता रहे थे कि आप आए थे, गुरुजी ने आपको बहुत ब्लेस किया। तो एक एक का नाम लेके कह रहे थे। पहले कहते गीता भी आई है, इंजू भी आई है, पार्लर वाली भी आ गई है, मतलब ऐसे करके गुरुजी एक एक को ब्लेस कर रहे हैं और अपनी शरण में ले रहे हैं वो। और एक और मैं शेयर करूंगी कि जब से गुरुजी को मान रही हूँ ना, तो उसके बाद मैं मतलब मेरा और किसी के साथ कनेक्शन नहीं है। मैं महामाई को भी बहुत मानती थी। जब गुरुजी ने मुझे बोला कि नराते रखने हैं, तो मैंने कहा गुरुजी मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपको जानती हूँ। तब भी गुरुजी ने मेरे को ये बोला कि मैंने शेर से चढ़ाएंगी। और मैं वो क्या ठाकुर जी का, मैं ठाकुर जी को नहीं मानती थी, ना जानती थी, ना कुछ। तो मैं, मेरा टीम चलती थी ऑरिफ्लेम में, तो मैं गई रुड़की। वहां एक ने ड्रेसेस बना के दी, दो मेरी फ्रेंड को, जो मुझे लेके गई उनके घर मीटिंग करने। 2 ड्रेसेस उन्होंने मुझे दे दी। मैंने कहा मेरे पास तो ठाकुर जी नहीं है। तो मेरी फ्रेंड बोली मैं दे दूंगी, मेरे पास 2 हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ले आई। मैंने कहा गुरु जी का बाल रूप आ गया, छोटे से हैं ठाकुर जी वो। मैंने कहा गुरु जी का बाल रूप आ गया मेरे पास, मैं तो गुरु जी को मानती हूँ। मैं लेके आई, यहाँ लाके मैंने मंदिर में उनको बस बिठा दिया ऐसे ही। नाम है कुछ, मेरे को पता ही नहीं था इनकी सेवा कैसे करनी है, क्या करनी है। मैं जैसे गुरु जी के साथ फ्रेंडली, वैसे इनके साथ भी ओके चलता रहा। धीरे 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 ना एक दिन क्या हुआ कि मैं छत पे गई। फिर मैं मेरे को ये नहीं पता था इनको भोग भी लगाना है। हम गुरुजी को जो थाली परोसते हैं वही वो सब चलता है कि हम खाने से पहले गुरुजी को प्रे किया और वो खा लिया खाना, बस ऐसे ही चलता रहा। हमें नहीं पता था कि इनके साथ कुछ स्पेशल करना है। मेरे लिए गुरुजी का बाल रूप है तो गुरुजी का बाल रूप। कुछ नहीं करती थी, ना उनके कपड़े चेंज करने, ना कुछ, ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मैं धूप में ले गई, तो मुझे मतलब ऐसे फील हुआ कि उन्होंने आंखों से हिला के मुझे कहा तू तो कह रही थी मेरा बाल रूप आया तो हूं कुछ भी नहीं। और मैंने कहा हाँ मैंने तो कहा था ये चीज। और मैंने जब गौर से देखा तो ठाकुर जी का रूप बदल के वो स्वरूप, उनके ऊपर शेष नाग का वो बना हुआ है, पीतल का स्वरूप है, और टोटल चेंज है वो मेरे यहाँ। और मैं तब कहा, मैं गुरु जी आपने तो अपना रूप बना दिया, मैंने नहीं वो चीज की जो मैं कह के लाई थी। उसके बाद मैं ठाकुर जी को भी लाई हूँ।
लेकिन इनका गुरुजी का तो अपना ही वो है, पूरा शेषनाग ऊपर सिर पे बना हुआ है। जो लोग घर आए हैं उनके उन्होंने दर्शन भी किए हैं। ऐसे कैसे चेंज हो गया ये गुरुजी जानते हैं, या मुझे तो कुछ नहीं पता इस चीज का। बस देख के हम हैरान होते हैं कि गुरुजी इतनी, मतलब जो चीज है उसको कैसे सारा वो कर देते हैं। और मैं थोड़ा सा संगत के लिए कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी माइंड ना करना। अब हम लोग जो कर रहे हैं ना गुरुजी के साथ, कोई स्वरूप के ऊपर उसके गोले मार रहा है, कुछ कर रहा है, ये मुझे देख के बहुत दर्द होता है अपने अंदर कि गुरुजी का स्वरूप नहीं है, वो गुरुजी खुद हैं। हम उनके ऊपर कैसे ये कर सकते हैं? कोई उनका वो कर रहा है कि ये फोटो ट्रांसफर करो, 10 लोगों को भेजो तो आपको गुरुजी ब्लेस करेंगे। गुरुजी को कुछ भी ना करो, आप दिल से मान लोगे गुरुजी ब्लेस करेंगे। गुरुजी की शरण में आप आ गए, कुछ भी ना करो तो भी वो ब्लेस करेंगे। उन्होंने आपको अपनी शरण में लगाया ही इसीलिए है, ब्लेस करने के लिए, हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए, हमें चेंज करने के लिए, हमें अच्छे लोगों में लाने के लिए। तो प्लीज संगत, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि ये चीजें, आज भी एक ग्रुप में आया हुआ था ऐसे उनके हेड पे गोला मार के, ऐसे इनका ये देखो, बहुत अंदर तक लगती है कि हम अपने फोटो पे नहीं कभी ये करेंगे जो ये संगत कर रही है। संगत जो सुन रही है, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपके आगे, प्लीज गुरुजी के साथ ऐसा मत कीजिए। गुरुजी का स्वरूप नहीं है, वो गुरुजी खुद है। सो प्लीज रिक्वेस्ट है आपके आगे, बस इतना सा बस वो कहना था आपसे। जय गुरु जी की अंकल।